समाजवादी पार्टी के 166 भगवत नगर विधानसभा से सपा प्रत्याशी अंकित परिहार जी हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चुनावी परिवेश और जिस तरीके से हम आपकी पार्टी का अंतर्विरोध देखा गया, उसके बाद भारी संख्या में आपको समर्थन मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे देखिए, मैंने तो पहले उस दिन भी कहा था, जिस दिन नामांकन के दिन आपने सवाल किया, सारे लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, सारे लोग हम पे विश्वास करते हैं और अखिलेश यादव जी के निर्णय पर विश्वास करते हैं और उस प्रेम और उस सद्भावना का आपको असर दिखाई दे रहा है। लोगों में जोश है, लोगों में उत्साह है और लोगों का विश्वास है कि आने वाले 10 मार्च को अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अच्छा, 66 भगवत नगर जो रही है वो सबसे हॉट सीट रही, यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष चुन के गया, उसके बाद भी विकास से बहुत कोसों दूर रहा भगवत नगर, तो आपके प्रमुख मुद्दे क्या हैं? देखिए, विकास से दूर इसलिए रहा कि भगवत नगर विधानसभा क्षेत्र को लोगों ने राजनीतिक चारागाह के रूप में इस्तेमाल किया। लोगों ने यहाँ पर एक जो विश्वास का रिश्ता होता है उसको कायम करने की जगह राजनीतिक अपने जो है उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए हथकंडों का इस्तेमाल किया। और अब इस चुनाव में उन सब चीज़ों से जनता ऊब चुकी है और जनता इस बात के लिए ललायित है कि कौन हमारे विश्वास को कायम रख सकता है, कौन हमारे साथ हमेशा हर घड़ी साथ खड़े रहने के लिए उसके अंदर क्षमता है। और उस नाते उनका विश्वास अखिलेश यादव जी के प्रति है, समाजवादी पार्टी के प्रति है और वो जीत हमारी जो है सुनिश्चित करने का काम कर रही है। अच्छा, विपक्ष लगातार हमलावर है कि जो उन्नाव की सबसे हॉट सीट है भगवत नगर, उससे एक तरफा चुनाव हो रहा है और जो सत्ता पक्ष के वो प्रत्याशी हैं वो भारी अंतर से जीत रहे हैं। ये एक अतिरेक फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्मों में। तो जहां वो कुछ एक मुद्दों को विमुख होकर जो है कुछ एक प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं कि आप सनातन धर्म के लिए हमें वोट करिए, आप विमुख हो जाएंगे, आपका ये हो जाएगा, केरल बन जाएगा। तो कुछ एक जो ये मुद्दे हैं, मुद्दों से विमुख हटकर अगर बात करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, जहां अखिलेश यादव लगातार इन मुद्दों पर जो है ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, वहीं विपक्ष जो ये कह रहा है कि अगर आप सत्ता पक्ष को वोट नहीं करते हैं तो यह केरल और पश्चिम बंगाल बन जाएगा। तो इस बयान को आप किस तरीके से चरितार्थ करेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये धर्म की जो अफीम है ना, इसको खिला खिला के भाजपा ने बहुत दिन लोगों को नशे में करके वोट ठगने का काम किया है। अब लोग इस नशे से बाहर आ चुके हैं, उनको बुनियादी चीज़ें दिखाई दे रही है। जब पेट भूखा होता है तो ये सब नशे की बातें उनको अच्छी लगती हैं। सारे लोग आज पीड़ित हैं, कष्ट में हैं, चाहे कोई वर्ग हो, समाज का कोई भी वर्ग आप देख लीजिए, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, सारे लोग पीड़ा में हैं और उनकी पीड़ा इस सीमा तक पार कर चुकी है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम विधायकों को और भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विधानसभा क्षेत्रों में दौरे करने के दौरान उनके गांव से लोग खदेड़ने का काम कर रहे हैं। इस स्तर तक कष्ट अगर पहुंच चुका है तो ये सब आप समझ सकते हैं, नशा लोगों को उतर रहा है। ये धर्म के नाम पर कब तक अपनी रोटी सेकेंगे? सत्ता पक्ष तो लगातार इस बात को सामने जनता के सामने रख रहा है कि हमने विकास के मुद्दों पर ध्यान दिया, हमने फ्री राशन बांटा, हमने बहुत सारी चीज़ों को फ्री किया। उसके बाद भी अब आपकी सरकार ने जो संकल्प पत्र जारी किया अखिलेश यादव ने, उन्होंने भी यही बात कही कि हम बिजली फ्री देंगे, हम किसानों को जो है ट्यूबवेल के लिए बिजली फ्री देंगे, हम राशन फ्री देंगे। तो क्या फ्री की जो लत है वो जनता को लगाकर क्या आप भी तो उसी अतिरेक में चल रहे हैं? बिल्कुल। आपके देखिए, फ्री का जो शब्द है ना, वो जो राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। और समाजवादी पार्टी का जो फ्री का शब्द है, समाजवादी पार्टी की जो संकल्प हैं, वो संकल्प इस तरह के हैं कि जो समाज का सबसे कमज़ोर तबका है, किसान हो, मजदूर हो, उसको और नौजवान हो, उसको मजबूती देने के लिए हम उसको एक आगे बढ़ाने का प्रयास करने के लिए हम ये नहीं कि रिश्वत के तौर पे देना चाहते हैं। हम चाहते हैं किसानों को वो बुनियादी सुविधाएं उनको मिले सरकार की तरफ से, ताकि वो मजबूत हो। और किसान अगर मजबूत होगा तो इस देश मजबूत होगा, नौजवान अगर आगे बढ़ेगा तो इस देश को आगे उसका भविष्य को उज्जवल करने का काम करेगा। हम उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको सुविधाएं देने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं और ये लोग रिश्वत देने का काम कर रहे हैं। यही अंतर है समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी जो समस्या रही है, समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी समस्या रही, सरकार आने पर लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर आप देख रहे हैं। इसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर तमाम बेटियों को दौड़ा कर जला कर पीटा गया। एक नहीं, 3-3, 4-4 घटना इसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुई हैं। ये घटना कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में आपने सुना था? इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर आप एक नहीं अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जिनको सुन के भी लोगों को दर्द हुआ है, पीड़ाएं हुई। एक बच्ची को हाथरस के अंदर किस तरह से पेट्रोल डाल के जला दिया गया। पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से लोगों को लूट की, डकैती की, राजनी की, ये आप उठा के देखिए ना, जो आंकड़े हैं, जो सरकारी आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं, सरकार के जो दस्तावेजों में दर्ज हैं, वो उठा के देखिए। गुंडा राज तो इनका है। और मैं तो कहता हूँ कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा अगर कोई है तो उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। इस प्रदेश का अगर सबसे बड़ा कोई गुंडा है, उसकी भाषा
मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बाद, संवैधानिक रूप पद पर बैठने के बाद जो सदन के अंदर कहते हो कि ठोक दो, जो कहते हो कि घर में निकाल देंगे, ये भाषा एक सड़क छाप लुच्चे और गुंडे की होती है, मुख्यमंत्री की नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अंकित भैया जिंदाबाद। लगातार जो चीज़ें हमने देखी हैं, आपके जो पारिवारिक विरासत रही है, विशारद जी वगैरह बहुत लंबे अरसे तक सानिध्य जनपद को, जिले को मिला, उनका आशीर्वाद मिला, तो क्या एक लगता है कि अंकित परिवार इस बार जो है सत्ता में काबिज होकर क्या उस विरासत को पुनः एक बार संभाल पाएंगे? देखिए, सत्ता पाना ये विरासत नहीं है। विरासत है कि जो उन्होंने संस्कार दिए उनको पूरा करें। बिल्कुल। जो उन्होंने हमको सेवा की सीख दी है वो हम पूरी करें। विरासत सत्ता की नहीं है। भगवती जी का जो जन आशीर्वाद, जो अनुभव जनपद को मिला, वो बहुत अतुलनीय रहा। एक इतिहास में दर्ज हुआ है कि विशारद जी 6 बार 7 बार से अधिक विधायक रहे। जो आशीर्वाद मिला, तो हम उसी आपको, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, वो सिर्फ सत्ता को पाने तक सीमित नहीं है। वो जो उनकी विरासत है वो सत्ता तक पाने तक सीमित नहीं। उनकी विरासत मेरे संस्कार है, मेरे खून में दौड़ रहे हैं, मेरी रगों में दौड़ रहे हैं, और उन संस्कारों का पालन करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अच्छा, उसी से लेकर एक क्रॉस सवाल और है। हाँ। विशारद जी लगभग 6 से 7 बार लगभग उनको जनता का आशीर्वाद मिला। उसके बाद भी अंत समय में हमने देखा, जब उनका देहांत हुआ तो उनकी परिस्थितियां वो नहीं थी, बहुत दयनीय थी कि एक सामान्य स्तर पर रहते थे, एक सामान्य से घर में रहते थे। तो आज के परिवेश में जिस तरीके से लोग एक बार विधायक बनने के बाद बाहुबली बन जाते हैं, जैसे लगातार आपने देखा जो उन्नाव सदर के जो विधायक हैं, उनका प्रारूप, उनको सोशल मीडिया में कई सारे वीडियोस जो है वायरल हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि आज के परिवेश की राजनीति और कल के परिवेश की राजनीति में कितना अंतर आया है? नहीं, अंतर बेशक आप जब अंतर आप खुद ही बता रहे हैं, आपने तो अंतर खुद ही साफ कर दिया। सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है वही मैं बात कर रहा हूं। वो वायरल हो रहा है तो वायरल कुछ ना कुछ इसमें तथ्य होंगे तभी वायरल हो रहा है। तो आपने तो अंतर साफ कर दिया है। और यही बात है, यही मैंने कहा कि जो संस्कार उनके थे, उन्होंने, वो मैं कह सकता हूँ कि राजनीति में उन्होंने समाजवाद की सही परिभाषा का पालन अपने राजनीतिक जीवन में अंतिम क्षण तक किया। और ये पाठ उन्होंने हमको भी पढ़ाया है, वो सीख उन्होंने हमको भी दी। मैंने उनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा, राजनीति में भी, जीवन में भी। और उनकी जो संस्कार थे, सेवा के संस्कार थे, उनके जो संस्कार थे, इसलिए आपने कहा कि 7 बार विधायक रहे, लगभग 35 वर्ष उन्होंने विधायक का कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद भी हमारा परिवार आज भी, हम लोग अभावों में, तमाम जो परिस्थितियां हैं वो ठीक है, मेहनत करके और अपनी परिस्थितियों से, लेकिन आज भी मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे और हमारे परिवार की गाढ़ी कमाई का, और उतना ही है जितने में हम लोग अपने परिवार को और अपने समाज की सेवा करने का काम कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो आजकल के राजनीतिक लोगों की व्यवस्था है। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम किन मुद्दों के तहत आपको वोटिंग की जाए? देखिए, जनता को संदेश देने की जरूरत ये है कि जनता अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को, जो कष्ट झेल रही है, उस दर्द को महसूस कर रही है। हम उसके पीड़ा को शब्द नहीं दे सकते, उसकी पीड़ा दिलों में जो है झकझोर रही है उसको। आप महिलाओं से पूछिए, महंगाई की मार उनके ऊपर पड़ रही है। आप नौजवानों से पूछिए, इनको रोजगार नहीं मिला, लाठियाँ मिली हैं। आप किसानों से पूछिए, रात में खुले आसमान के नीचे उनको अपने फसलों की रखवाली करने के लिए मैं हूँ चौकीदार का नारा देके उनको भी चौकीदार बनाने का काम उनके खेतों में खड़ा कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में मेरा यही संदेश है कि अपने दुखों को, अपने कष्टों को महसूस करिए, और उस महसूस करने के साथ आप तुलना करिए कि इन कष्टों को सही मायने में अखिलेश यादव जी ने हमेशा दूर करने का प्रयास किया और काम करके दिखाया। और आज जब 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने देख ली है, तुलना कर लीजिए आप, सही मायने में आप एक न्यायाधीश की तरह अच्छा फैसला ले लेंगे, और वो फैसला अखिलेश यादव के पक्ष में होगा, साइकिल निशान के पक्ष में होगा, अंकित परिहार के पक्ष में होगा, समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा। लगातार जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं, 23 फरवरी को उन्नाव जिले में चौथे चरण में मतदान है। सभी प्रत्याशी अपने पूर्ण रूप से जनता को समर्पित होकर अपने मतदान के लिए ऐलान कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक परिवेश में जिस तरीके से सरगर्मियां चुनावी दौर में 80-20 के बीच मतभेद बनकर उभर रही हैं, वहीं जो विपक्ष है वो प्रभावी ढंग से अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा है। 23 फरवरी एवं 10 मार्च के परिणामों में क्या रिजल्ट निकलता है ये हम देखेंगे। और फिलहाल जो ग्राउंड की रिपोर्ट्स है, कम समय बचा है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच सभी प्रत्याशी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। परिणाम क्या होंगे 10 मार्च को पता चलेंगे। कैमरामैन सनी कश्यप के साथ नितिन गुप्ता, संकल्प न्यूज़, उन्नाव।